गाइस पहले आप इस ऑडियो को सुनिए। 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। ये संदेश सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम मोदी द्वारा दिया गया है। अगर आपको इस समस्या से बचना है तो आपको ये मैसेज आपके सभी कॉन्टेक्ट लिस्ट में भेजना होगा। हम जानते हैं कि कल रात से व्हाट्सएप पर वीडियो स्टेटस और फोटो डाउनलोड होना बंद हो गए हैं। व्हाट्सएप पर लगातार इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ गई है और उसका उपयोग भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जो कि देश के लिए हानिकारक है। हो सकता है ये ऑडियो आप पर भी गया हो, लेकिन इस ऑडियो में कितनी सच्चाई है या फिर ये एक अफवाह है, ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। और क्या होता है कि ब्रह्मांड में एक ऐसा भी ग्रह है जहाँ पर पानी की नहीं बल्कि शीशे की बारिश होती है। और क्या हो अगर आपके सामने कोई एक ऐसा इंसान आ जाए जो आपके भीतर की हड्डियों को भी देख सकता है। इस वीडियो में आप ऐसे गजब के फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों अब इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे एयरपोर्ट पर हैं जहां पर हिंदू देवी देवताओं की स्वर्ण मूर्तियां लगी हुई हैं। एक ऐसा एयरपोर्ट नहीं भारत में नहीं बल्कि थाईलैंड में है, जहां पर समुद्र मंथन से संबंधित सभी देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि थाईलैंड के पूर्व राजा भूमिबोल ने ये एयरपोर्ट भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया था और यही वो कारण है जिसके वजह से यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सैनिक सरहद पर टेंट में ही रहते हैं, जिससे कि उन्हें सर्दियों में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और वहाँ पर लाइट तो होती ही नहीं है। तो दोस्तों इसी का एक बेहतरीन उपाय सोनम वांगचुक ने निकाला है। तो दोस्तों उन्होंने कुछ इस तरीके से सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट को बनाकर तैयार किया है, जिसके वजह से बाहर का जितना भी टेम्परेचर होगा अंदर का टेम्परेचर उससे 29 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होगा, जिससे कि सोल्जर्स को ठंडी में ठंडी नहीं लगेगी। और ये सोलर पैनल का बना है तो वहाँ पर लाइट की भी कमी कभी नहीं होगी। गाइस सच में इनके दिमाग की तो दाद देनी होगी। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों आप सभी स्कूल तो जाते ही होंगे, लेकिन आपके स्कूल की फीस कितनी होगी? 2000 या फिर 10,000 या फिर ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार। लेकिन क्या होता है कि दुनिया का सबसे महंगा निजी स्कूल कौन सा है? तो दोस्तों ये खिताब ले रोजे स्कूल को जाता है, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल है और जिसकी फीस $1,13,178 पर ईयर है, जिसको पाल कर्नर ने 1880 में बनवाया था। वैसे आप किस स्कूल में पढ़ते हैं और उसकी फीस कितनी है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों आप सभी बाजार से या फिर कहीं से जब भी आप सोना लेते होंगे तो दुकानदार यही बोलता होगा कि ये सोना प्योर सोना है और इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जो प्योर गोल्ड होते हैं, जो बिल्कुल शुद्ध होते हैं, उन्हें आप अपने हथेली से मोड़ सकते हैं और यही वो कारण है जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि सोना बिल्कुल प्योर है या फिर उसमें कुछ मिलावट है। वैसे बिल्कुल प्योर गोल्ड कहीं पर भी नहीं मिलता है। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों आप सभी सब्जी तो खाते होंगे, मैं पूछ ही क्यों रहा हूँ, आप सभी तो खाते ही होंगे। लेकिन क्या होता है कि यूएसए के अलास्का में अत्यंत विशाल सब्जियाँ होती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी सब्जियां यहाँ पर उगती कैसे हैं? हमारे यहाँ तो नहीं उगती। तो दोस्तों इसका कारण ये है कि वहाँ पर 20 घंटे तक सूरज चमकता रहता है। गाइस मुझे तो एक बात नहीं समझ में आ रही है कि यहाँ के लोग सोते कब होंगे? क्या दिन में? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों क्या होता है कि हमारे घर के सिलेंडर में जो हीलियम गैस भरी जाती है उसका कोई भी गंध नहीं होता है। पर अब आप बोलेंगे कि जब भी गैस में लीकेज होता है तब तो हमें बराबर महक आती है। तो दोस्तों इसका कारण ये है कि उसमें जानबूझकर अलग से गंध डाला जाता है ताकि लीकेज होने पर हमें पता चल सके। फैक्ट नंबर 14। गाइस टीवी देखना किसे पसंद नहीं, लेकिन क्या होता है कि नॉर्वे में टीवी को रखने के लिए सालाना लाइसेंस फी लगता है, जो कि करीब 25,000 रूपए है। और इसके पीछे का एक ही कारण है कि वहाँ के बच्चे ज्यादा टीवी ना देखें और जो वक्त वो टीवी देखने में लगाते हैं वो पढ़ाई में लगाएं। क्या ये चीज भारत में भी होनी चाहिए? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि उल्लू रात में दिन की अपेक्षा ज्यादा देख पाते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वह रात में कैसे देख पाते हैं? तो दोस्तों सिर्फ उल्लू ही नहीं
बल्कि हर निशाचर के आंखों पर प्रतिबिंब वाली कोशिकाएं होती हैं, जो कि रोशनी को अपने अंदर सोख लेती हैं और दिन में रोशनी होती है, जिसके कारण उन्हें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, बल्कि दिखाई देता है, जैसे हमें रात में दिखाई देता है। और रात में कोई रोशनी नहीं होती, जिसके वजह से उन्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आप सभी कीबोर्ड तो इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या पता है कि कीबोर्ड में जो अल्फाबेट्स होते हैं वो एक लाइन से क्यों नहीं होते, वो मिक्स क्यों होते हैं? तो दोस्तों, शुरुआत में जब भी कीबोर्ड आया था तो उसके अल्फाबेट एक लाइन से ही थे, लेकिन उस पर इंसान बहुत ही तेजी से टाइपिंग करते थे, जिससे कि कीबोर्ड जल्दी खराब हो जाता था। और बाद में चलकर अल्फाबेट को मिक्स कर दिया गया, जिससे कि टाइपिंग थोड़ी स्लो हो गई और कीबोर्ड ज्यादा लाइफ टाइम तक चलता था। फैक्ट नंबर 11। गाइस, आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी ऐसे जगह पर हो जहाँ पर तेजों की बारिश हो रही है और वहाँ पर बारिश में पानी की बूंदों की जगह पूरा का पूरा शीशा है, और उस शीशे की स्पीड एक बुलेट से भी कई गुना ज्यादा है। गाइस, ये धरती पर तो नहीं होने वाला है, लेकिन ब्रह्मांड में एक ऐसा भी ग्रह है जिस पर बिल्कुल यही घटना होती है। पर अब सवाल ये उठता है कि इस ग्रह पर कांच की बारिश होती ही कैसे है? तो दोस्तों, इसका कारण इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद सिलिका है, जो कि कांच की तरह होती है, और इसी का बादल भी बनता है, जो कि ठोस में बदलकर कांच का रूप ले लेती है और वो जमीन पर गिरने लगती है। और ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से इसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा हो जाती है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप पता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा दिन तक जीने वाला व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों, ये खिताब सैटर्निनो गार्सिया को जाता है, जो कि 112 साल और 211 दिन तक जीवित थे, और इनका जन्म 1909 में हुआ था। और अब इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये तो आप सभी समझ ही गए होंगे। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या पता है कि ताइवान की बायोट्रिम कंपनी कुछ इस तरीके से गेहूं का बर्तन बनाती है, मतलब आप खाना खाने के बाद थाली को भी खा सकते हो। तो बायोट्रिम और इसकी ये ट्रिक अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि प्लास्टिक बोतल की वजह से बहुत ही ज्यादा कचरा फैल जाता है, और इसी का एक बेहतरीन सॉल्यूशन जर्मनी वालों ने निकाला है। तो दोस्तों, जर्मनी में हर चौराहे पे कुछ इस तरीके से मशीन लगे होते हैं। इसमें आप एक प्लास्टिक बोतल डालते हैं तो उसमें से 0.25 यूरो निकलता है, और इससे दो फायदे होते हैं। जो गरीब होते हैं उन्हें पैसा मिल जाता है, और रोड का कचरा भी साफ हो जाता है। क्या ये चीज भारत में भी होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या पता है कि दुनिया का सबसे महंगा फल कौन सा है? तो दोस्तों, ये फल जापान में पाया जाता है, और इस फल का नाम यूबरी खरबूजा है, और जिसकी कीमत 8 लाख रुपए है। सच में कॉस्टली। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, चीनी यात्री विन सोंग ने कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध का वर्णन करते हुए कहा था कि यहाँ पर बहुत ही विशाल विशाल कंकाल पड़े हुए हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ठीक वैसे ही बड़े बड़े कंकाल कुरुक्षेत्र में पाए गए हैं, और कितने बड़े वो आप इस वीडियो में बेहद ही साफ तौर से देख पा रहे हो। और उनके सिर्फ एक हाथ की लंबाई 6 फीट है। गाइस, ये तो सच में महाभारत के दैत्य हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें चैट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या हो अगर आपके सामने कोई एक ऐसा इंसान आ जाए जो आपके भीतर किसी भी अंग को देख सकता है, बिल्कुल एक एक्सरे मशीन की तरह? तो दोस्तों, मिलिए रूस की नताशा डेमकिना से, जो कि अपने एक्सरे आई की वजह से फेमस है। गाइस, किसी भी इंसान के भीतर के अंग को देखकर उसके बीमारी का पता लगा सकती हैं, और इनके पास ये पावर 10 साल में आई थी। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आजकल के फोन का जो कैमरा होता है उसे मेगापिक्सल में मेजर करते हैं, और हर मोबाइल का कैमरा 2 मेगापिक्सल या फिर 4 या फिर 8 और ज्यादा से ज्यादा 16 या फिर 20 मेगापिक्सल का होता है। लेकिन अगर हम अपने आई की क्लियरिटी को मेगापिक्सल में मापे तो वो होगा 576 मेगापिक्सल। सच में अननोन फैक्ट। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप सभी कॉर्न तो खाए होंगे, लेकिन क्या होता है कि अमेरिका में कुछ इस तरीके से कलरफुल कॉर्न उगाए जाते हैं, जिसे देखने में ऐसा लगता है कि ये जेम से बना हुआ हो, और इसका नाम भी ग्लास जेम कॉर्न है। कि आप भी ये कॉर्न खाना चाहेंगे?
अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, अब बारी है एक फैक्ट चेक की। दोस्तों आप सभी व्हाट्सएप तो इस्तेमाल करते ही होंगे, लेकिन कुछ दिन पहले एक ऑडियो ट्रेंड कर रहा था जिसके अनुसार रात के 11:30 बजे से सुबह के 6 बजे तक व्हाट्सएप बंद रहेगा। पर सवाल ये उठता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर ये एक अफवाह है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों पहले आप इस ऑडियो को सुन लीजिए। 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा, ये संदेश सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम मोदी द्वारा दिया गया है। अगर आपको इस समस्या से बचना है तो आपको ये मैसेज आपके सभी कॉन्टेक्ट लिस्ट में भेजना होगा। हम जानते हैं कि कल रात से व्हाट्सएप पर वीडियो स्टेटस और फोटो डाउनलोड होना बंद हो गए हैं। व्हाट्सएप पर लगातार इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ गई है और उसका उपयोग भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जो कि देश के लिए हानिकारक है। दोस्तों अगर आपको भी ऑडियो सही लग रही है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीआईबी फैक्ट चेक ने इस ऑडियो क्लिप को बिल्कुल एक फेक ऑडियो क्लिप माना है और उसका ये भी दावा है कि सरकार ने ऐसी कोई सूचना दी ही नहीं। तो फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर से कर दें। दोस्तों आप सभी एआई के बारे में तो जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन इसे बनाने में बहुत ही ज्यादा बजट आता है और इसे बना पाना भी हर इंसान के बस की बात नहीं होती है। लेकिन क्या आपको पता है, आईआईटी बॉम्बे के परिसर में स्थित केंद्रीय विद्यालय के युवा शिक्षक दिनेश पटेल ने सालू नाम का एक ऐसा रोबोट बनाया है जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह बात करती है, इंसानों की तरह हरकत करती है और इसे 9 भारतीय और 38 विदेशी भाषाएं आती है। और अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि इस रोबोट को दिनेश पटेल ने रजनीकांत की मूवी रोबोट को देखकर बनाई थी। अब ये तो बात हो गई इस अमेजिंग से रोबोट की, अब बात करते हैं इसके आवाज की। Whom do you like very much in the world? Of course, only and only Mr. Dinesh Patel. दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कीजिए लाइक और ऐसे अमेजिंग एंड रैंडम फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।